हमारी धरती और हमारे सौरमंडल का निर्माण आखिर कैसे हुआ होगा? आखिर इस धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? हम इंसानों का अस्तित्व के पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है? चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस वीडियो में पूरी सच्चाई। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे सौरमंडल का निर्माण महाविस्फोट के द्वारा एक विशाल तारा से हुआ है। मतलब जिस जगह हमारा सौरमंडल मौजूद है उस जगह पहले विभिन्न प्रकार के धूलकण और गैस के बादल मौजूद थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक विशाल तारा मौजूद था। लंबे समय के बाद इसमें महाविस्फोट होता है। विस्फोट के कारण हमारे सौरमंडल में काफ़ी बदलाव हुए। जैसे सौरमंडल में मौजूद रेडियो एक्टिव पदार्थ से यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का निर्माण हुआ और इस गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ पर मौजूद सभी हाइड्रोजन और हीलियम गैस हमारे सौरमंडल के केंद्र में जाकर जमा होने लगे। सौरमंडल के इस केंद्र में गुरुत्वाकर्षण का दबाव समय के अनुसार काफ़ी बढ़ता गया, जिस कारण इस केंद्र में एक भयंकर महाविस्फोट होता है और इसी महाविस्फोट के कारण जन्म होता है हमारे सूर्य की। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण सौरमंडल में मौजूद सभी धूलकण सूर्य का चक्कर लगाने लगे। धीरे धीरे सभी धूलकण और एस्टेरॉयड आपस में जुड़ते गए, जिसके फलस्वरूप निर्माण हुआ कई सारे ग्रह और उपग्रहों की। इसी के साथ साथ जन्म हुआ हमारी पृथ्वी की, जो उस समय पृथ्वी का सतह एक आग के गोले में मौजूद था और यहाँ से शुरू होता है हमारी पृथ्वी का पहला सफ़र। हमारी धरती पर जीवन के पहले लाखों करोड़ों साल तक आग और ज्वालामुखी में तब्दील था। बदलते समय के साथ साथ धरती पर ऐसे भी उल्कापिंडों की बारिश हो रही थी, जिसके द्वारा यहाँ समुद्र और जीवन की उत्पत्ति होने वाला था। पृथ्वी का निर्माण और बहुत लंबे समय के बाद करोड़ों वर्षों तक धरती पर लगातार कई सारे उल्कापिंडों की बरसात होती रही, जिससे पृथ्वी का सतह पूरी तरह ज्वालामुखी में तब्दील हो गया और इसका अधिकतम तापमान कुल 1900 डिग्री तक पहुंच चुका था। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी और धरती के सतह पर मौजूद सारे ज्वालामुखी पृथ्वी के केंद्र में जाकर जमा होने लगी। इस समय पृथ्वी पर एक विशेष प्रकार के उल्कापिंडों की बारिश हो रही थी, जिसमें मौजूद था नमक, मिनरल्स और पानी। लाखों सालों के बाद इन्हीं उल्कापिंडों की वजह से पृथ्वी की सतह पर धीरे धीरे पानी जमा होने लगी और बाद में निर्माण हुआ विशाल समुद्र की। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था जब समुद्र के अंदर कई सारे रासायनिक संयोग हो रहे थे और धीरे धीरे कई सारे सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो रही थी। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी के अंदर डूबी हुई थी। उस समय पृथ्वी के केंद्र से भारी मात्रा में ज्वालामुखी निकल रही थी, जिसे रेडियो एक्टिव पदार्थ के नाम से भी जानते हैं। इसी ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हमारी पृथ्वी की सतह पर यानी पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। लंबे समय के बाद पृथ्वी का वातावरण स्थिर होने लगा, ज्वालामुखी निकलना कम हो गए। इस समय पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए और धीरे धीरे समुद्र के अंदर मौजूद सूक्ष्म जीव विकसित हो रहे थे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पहली बार समुद्र के अंदर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी में मौजूद मिनरल्स और धूप का इस्तेमाल करते थे और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। ऐसे जीवों की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने की वजह से पृथ्वी पर वायुमंडल बनना शुरू हुआ। इसके बाद पृथ्वी पर कई सारे बदलाव हुए और समुद्र में मौजूद सभी सूक्ष्मजीव ऑक्सीजन के कारण और भी जटिल और अलग अलग आकार लेने लगे। इसी बीच कुछ समुद्री जीव वातावरण के हिसाब से काफ़ी विकसित होने लगे। मतलब कई सारे सूक्ष्मजीव अब समुद्री जीव बन चुके थे। वक्त के साथ साथ पृथ्वी की सतह पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उगना शुरू हुआ। एक वक्त ऐसा आया जब ज़मीन के ऊपर एक पेड़ों की लंबाई लगभग 50 से 100 फीट जितनी ऊंची हो चुकी थी। ये वो वक्त था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे।
यहाँ से ही शुरू होता है पृथ्वी पर जीवन का दूसरा इवोल्यूशन। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर विजिट करें। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।